सनातन प्रवाह के नए अंक में एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी सनातनी भाई बहनों का। साथियों, आज का विषय अति गंभीर है। इस गंभीरता में छिपा हुआ है किसी भी संगठन की प्रगति की अपनी आशा। आज का विषय है जो घोषणात्मक नहीं, विचारात्मक है, उत्तेजना नहीं, दिशा देने वाला है और स्वाभाविक रूप से यह सब संगठन को आगे बढ़ाने वाली होती है। साथियों, आज के इस वीडियो का विषय है हिंदू संगठनों की आज की चुनौती, प्रतिक्रिया नहीं संगठन। मैं विषय को दोहराऊंगा, हिंदू संगठनों की आज की चुनौती, प्रतिक्रिया नहीं संगठन। साथियों, किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति उसकी संख्या में नहीं, उसकी संगठन क्षमता में होती है और यही वह बिंदु है जहां आज हिंदू समाज सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। हमारे पास जनसंख्या है, पर क्या हमारे पास संगठन है? हमारे पास भावनाएं हैं, पर क्या हमारे पास दिशा है? हमारे पास प्रतिक्रिया है, पर क्या हमारे पास रचना है? इसे हम विस्तार से आइए जानते हैं बिंदुवार ढंग से। पहला बिंदु, समस्या का मूल क्या है? हम प्रतिक्रिया में जी रहे हैं। आज का हिंदू संगठन अक्सर प्रतिक्रियाओं में जी रहा है। कोई घटना होती है, हम प्रतिक्रिया करते हैं, हम सक्रिय हो जाते हैं। घटना समाप्त होती है, हम पुनः निष्क्रिय हो जाते हैं। यह चक्र लगातार चलता रहता है। यह स्थिति खतरनाक है क्योंकि जो समाज केवल प्रतिक्रिया में जीता है वह कभी दिशा निर्धारित नहीं कर सकता और दूसरों के एजेंडे पर चलने वाला व्यक्ति अपना एजेंडा नहीं चला सकता है। बिंदु नंबर 2, प्रतिक्रिया क्यों आकर्षक लगती है? हाँ, सोचने की बात है कि प्रतिक्रिया क्यों आकर्षक लगती है। प्रतिक्रिया आसान है, उसमें तत्काल भावनात्मक ऊर्जा मिलती है, क्रोध आता है, भीड़ इकट्ठी होती है, नारे लगाए जाते हैं और लगता है हमने कुछ कर लिया। लेकिन यह क्षणिक संतोष है, अस्थायी समाधान नहीं। प्रतिक्रिया आग की तरह होती है, जलती है, भड़कती है और फिर बुझ जाती है। बिंदु नंबर 3 पर विषय का, संगठन क्यों कठिन है? संगठन में धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे बड़ा अहंकार का त्याग चाहिए। संगठन का अर्थ है बिना ताली के काम करना, बिना नाम के योगदान देना और बिना थके आगे बढ़ते रहना। यही कारण है कि प्रतिक्रिया भीड़ को आकर्षित करती है और संगठन चरित्रवान कार्यकर्ता को आकर्षित करता है। बिंदु नंबर 4, इतिहास का संकेत क्या है? संगठन ही निर्णायक रहा है, यह इतिहास कहता है। इतिहास गवाह है, जब जब हिंदू समाज संगठित हुआ तब तब उनमें असंभव को संभव बनाने की क्षमता आई और जब जब यह विचारधारा के रूप में बिखरा तब छोटी छोटी शक्तियां भी उसे चुनौती देने के लिए सामने खड़ी मिली। यह केवल बाहरी कारणों से ही नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ कि हमने प्रतिक्रिया को प्राथमिकता दी और संगठन को पीछे छोड़ दिया। 5वां बिंदु, संगठन का वास्तविक अर्थ क्या है? संगठन केवल लोगों का समूह नहीं, यह समान उद्देश्य से जुड़ी हुई चेतना है। संगठन तब बनता है जब अपने अहंकार से ऊपर व्यक्ति हो, मतभेद के बावजूद साथ चलने की क्षमता हो और व्यक्तिगत लाभ से परे सामूहिक हित की बात उठती हो। यदि इन तीनों का अभाव है तो वह समूह है, संगठन नहीं। साथियों, आइए छठवें बिंदु की तरफ चलते हैं। 6वां बिंदु, आज के हिंदू संगठन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी विरोध नहीं, सबसे बड़ी चुनौती है गुटबाजी, नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत पहचान की लालसा। जब संगठन के भीतर ही मैं और मेरा बढ़ता है
तो हम स्वतः ही कमजोर पड़ जाता है, और जब हम कमजोर होता है तो बाहरी चुनौतियां स्वतः ही मजबूत हो जाती हैं। आइए बिंदु नंबर 7 पर चलते हैं। वह क्या है? कार्यकर्ता की अपनी भूमिका। प्रतिक्रिया से ऊपर उठ करके आज के कार्यकर्ता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि किसका विरोध करना है, बल्कि यह है कि किसे और कैसे जोड़ना है। गंभीर विषय। कार्यकर्ता का धर्म है जोड़ना, समन्वय करना और संगठन को जीवित रखना। यदि कार्यकर्ता केवल प्रतिक्रिया देता है तो वह भीड़ का ही हिस्सा होता है। यदि वह संगठन बनाता है तो वह इतिहास बनाता है। साथियों, बिंदु नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। संगठन का मार्ग क्या होना चाहिए? संगठन का मार्ग धीमा पर अस्थायी होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। संगठन का कार्य दिखाई देता है पर उसका प्रभाव गहरा होता है। यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने से शुरू होता है, विश्वास बनने से आगे बढ़ता है और समय के साथ साथ एक शक्ति में बदल जाता है। यह प्रतिक्रिया धीमी है लेकिन अस्थायी है। आइए बिंदु नंबर 9 को लेते हैं। आज क्या करना आवश्यक है? यदि हिंदू संगठन प्रभावी बनना चाहते हैं तो उन्हें प्रतिक्रिया से पहले तैयारी करनी होगी, भावनाओं से पहले विचार विकसित करना होगा और भीड़ से पहले कैडर बनाना होगा, टीम बनानी होगी। यह बदलाव आसान नहीं है पर आवश्यक है। आइए बिंदु नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यह अंतिम विचार के रूप में नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में है। हमें दिशा चाहिए या प्रतिक्रिया? आज हम एक मोड़ पर खड़े हैं। या तो हम प्रतिक्रियाओं में उलझे रहेंगे और धीरे धीरे कमजोर होते रहेंगे, या हम संगठन की ओर बढ़ेंगे और भविष्य को आकार देंगे। निर्णय हमें करना है। आगे सोचना होगा, इस निर्णय को किस तरह से गंभीरता के रूप में लेना होगा। प्रतिक्रिया क्षणिक है, संगठन अस्थायी है। प्रतिक्रिया थकाती है, संगठन शक्ति देता है और अंततः प्रतिक्रिया इतिहास का हिस्सा बनती है और संगठन इतिहास बनाता है। साथियों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लगातार इस तरह के विचारों से जुड़े रहें। लाइक, शेयर और कमेंट से पीछे न हटिए। आपकी यह क्रिया हमें शक्ति देगी, उत्साहवर्धन करेगी। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय।